आज का विषय है संबंध में समस्या और समाधान। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संबंध में समस्याओं का जन्म कैसे होता है और समाधान कैसे करते हैं। संबंध माना ही जहां प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है, एक दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते हैं, वही वास्तव में संबंध है। नहीं तो एक साथ रहते हुए, एक छत के नीचे रहते हुए यदि यह नहीं है ये चीजें, तो निश्चित है संबंध के बीच में अन्य दूसरी चीजों का जन्म हो जाता है। स्वार्थ का जन्म होता है, अहंकार का जन्म होता है, मैं समझदार हूं इसका जन्म हो जाता है। कारण क्या रहा? प्रेम का अभाव हुआ, भरोसे का अभाव हुआ, सम्मान का अभाव हुआ, एक दूसरों की उम्मीद को पूरा करने का अभाव हुआ। तो मैंपन ने जन्म ले लिया, अहंकार ने जन्म ले लिया कि मैं समझदार हूं, स्वार्थ ने जन्म ले लिया। संबंध के बीच में स्वार्थ का और अहंकार का, मैंपन का तो कोई स्थान ही नहीं है। यदि अहंकार का महत्व दिया जाए, स्वार्थ और कामनाओं का महत्व दिया जाए, तो संबंध कैसे चल सकता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है सबसे पहले आपको अपने जीवन का महत्व देना है। लेकिन जीवन बेहतर ढंग से रह सके उसके लिए आवश्यक है आपको संबंध। इसलिए संबंध को भी आपको महत्व देना ही होगा। जीवन के साथ साथ संबंध को भी महत्व देना होगा। आप जीवन को महत्व दे रहे हैं, लेकिन यदि संबंध को महत्व नहीं दे रहे हैं तो भी आप अपने जीवन में वो जो खुशियां चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि आपको संबंध के द्वारा ही खुशियां मिलेंगी, वह सुख मिलेगा, वह प्रेम मिलेगा, वह आनंद मिलेगा, वो स्वतंत्रता होगी। किस आधार से? संबंध के आधार से। संबंध के बिना कोई भी मनुष्य जीवन को सुखमय जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए ये परम आवश्यक हो जाता है। तो देखना होगा कि संबंध के बीच में स्वार्थ और कामनाएं और अहंकार कहीं जन्म तो नहीं ले रहा है। यदि ले रहा है तो समझ लेना है कि कहीं न कहीं प्रेम का अभाव हो चुका है। किन चीजों की कमी है? कहीं प्रेम की कमी तो नहीं आ गई उस संबंध में। आपको अपनी तरफ से देखना है, दूसरी तरफ का नहीं देखना है कि उसकी तरफ से आपके लिए प्रेम कम हुआ है क्या। आपको अपनी तरफ से देखना है कि आपका प्रेम कहीं कम तो नहीं हो गया है, आपका भरोसा कहीं कम तो नहीं हो गया है, आपका सम्मान जो आप सम्मान देते थे उसमें कोई कमी तो नहीं कर दी है आपने उन्हों की जो उम्मीदें थी उसको पूरा करने में कोई कमी तो नहीं कर दी। ये अपने आप को देखना होगा। और जैसे ही आप देखेंगे, उन चीजों की पूर्ति करेंगे, वो संबंध अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना है। यदि आप ये उम्मीद रखें कि यह मुझे प्रेम दे, ये मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं, ये मेरा सम्मान क्यों नहीं करते, ये मेरी उम्मीदें पूरी क्यों नहीं करते, हम तो इन्हों को बहुत प्रेम देते हैं, हम तो इन्हों पर भरोसा करते, हम तो इन्हों का सम्मान करते हैं, हम तो इन्हों की उम्मीदों को पूरी करते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं करते। जैसे ऐसा ये प्रश्न खड़ा हुआ, वैसे ही संबंध के बीच में टकराव शुरू हो जाएगा। इसलिए जरूरी है संबंध को निभाने के लिए, जिसको संबंध का महत्व है, आपको संबंध का महत्व है, आप संबंध बेहतर रखना चाहते, निभाना चाहते, इसलिए आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना होगा। और कभी भी भूल से भी कि मैं सबसे ज्यादा समझदार, ये है, निश्चित है, दुनिया का हर इंसान समझदार है, लेकिन उस समझ का उपयोग आप कितना कर रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप अपने आप को समझदार समझे, अंदर रखें, लेकिन वह समझदारी किस कार्य में? संबंध को बेहतर बनाने में लगाए। वो समझदारी इस कार्य में नहीं कि मैं इनसे ज्यादा समझदार हूं, दिखाने में नहीं, बल्कि संबंध को ठीक रखने में, संबंध को निभाने में अपनी समझदारी निभाए।
समझदारी दिखावे की नहीं कि हाँ इनसे ज्यादा मैं समझदार हूं, वो समझदारी नहीं है, वो अहंकार कहा जाता है। स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब समझते हैं स्वयं के लिए किया जाए। स्वयं के लिए, स्वयं तो आपका जीवन मूल्यवान है और आप यदि संबंधों को अच्छे से निभाते तो आप अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो एक झूठा स्वार्थ होता है जिसमें केवल दिखावा ही मात्र होता है। अब एक संबंध और आता है, ये तो आपके संबंध है जिन्हों आप जानते हैं। एक संबंध और है जिसने जीवन दिया, जिसे आप जीवन दाता कहते हैं। जिसने संसार दिया इसलिए उसे जगत नियंता कहते हैं, जगत को संसार का रचयिता कहते हैं। जो सबसे सर्वोपरि सत्ता है, सुप्रीम पावर है, जिसने सामर्थ्य शक्ति दी है इसलिए उसे सुप्रीम सत्ता कहते हैं। तो जीवन दाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता के साथ भी आपके सर्व संबंध है। यहाँ तो एक संबंध एक के ही साथ होता है, पिता माँ, भाई बहन, पति पत्नी, अनेकों जो रिश्ते हैं, दोस्त, वो सभी रिश्ते एक के ही साथ होते हैं, एक ही रिश्ता होता है, लेकिन एक ही संबंध होता है। परंतु आप देखेंगे जो जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता है, उस एक के साथ आपके सर्व संबंध होते हैं। हर संबंध का आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। वो संबंध चाहे किसी व्यक्ति के साथ हो या स्वयं के साथ हो, तीन बातें हैं संबंध की। चाहे वो संबंध स्वयं के साथ हो, चाहे किसी व्यक्ति के साथ हो, चाहे जीवन दाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता के साथ हो। तीनों में ही इन चारों बातों की प्राथमिकता होगी। पहला प्रेम, दूसरा भरोसा, तीसरा सम्मान, चौथा उम्मीदों को पूरा करना। यदि ये चारों चीजें हैं तो चाहे वो संबंध स्वयं के साथ हो, चाहे अन्य मनुष्यों के साथ हो, और चाहे वो सुप्रीम सत्ता, जीवन दाता, जगत नियंता के साथ हो, सबके साथ संबंध आपका बेहतर रहेगा, निश्चित रहेगा। एक बड़ी खुशी की बात, उस जीवन दाता, जगत नियंता ने अपने समान गुण, विशेषताएं और सामर्थ्य सभी के अंदर पिरोया है, सभी में वो सामर्थ्य दिए, सभी के अंदर वो विशेषताएं दिए। यदि आप ये स्वीकार करके चलते हैं, उसके साथ सर्व संबंधों को स्वीकारते हैं, सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं, तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है, प्रेम ही प्रेम होता है, सुख ही सुख होता है, आनंद ही आनंद होता है, और आपको संबंध को एक निभाने की एक समझ आ जाती है। तो इस प्रकार से आप उस जीवन दाता के साथ भी बेहतर संबंध निभाते हैं, और जो आपके संसार में संबंध है उन्हों के साथ भी बेहतर संबंध निभाते हैं, क्योंकि उस जीवन दाता ने ही आपको जीवन भी दिया है, संबंध भी दिए हैं, और ये प्रकृति के 5 तत्व दिए हैं जिससे जीवन को चलाया जा सके और संबंधों के लिए अच्छी व्यवस्था की जा सके। ये मात्र सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे धन हो या भौतिक पदार्थ हो। ये सपोर्ट सिस्टम से ज्यादा इनका महत्व नहीं देना है। ये केवल इसलिए ताकि जीवन बेहतर ढंग से चलाया जा सके और संबंधों को अच्छे से निभाया जा सके, उन्हों का भी जीवन अच्छा रह सके। और जीवन दाता के द्वारा उस जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करके अपने जीवन में परम सुख और परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो ये बड़ा सहज है। संबंध के बीच जो समस्याएं हैं उनका समाधान उस जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता के साथ सर्व संबंध का अनुभव करना, और संबंध में प्रेम, भरोसा, सम्मान और एक दूसरों की उम्मीद को पूरा करने का ध्यान रखना, ये समाधान है। इनके अभाव के कारण ही ये समस्याओं का, टकराव का जन्म होता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय है संबंध में समस्या और समाधान।
आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो और जीवन दाता जगत नियंता के साथ सर्व संबंधों का आप अनुभव करें और आपके संसार के भी सभी संबंध बेहतर रहे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।